टेक्नोलॉजी के जरिए मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा? देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें, 1948 में इजराइल बना, मान्यता दी यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन भारत को कम से कम 50 साल लगे उसको मान्यता देने के लिए। अगर हम मुस्लिम देशों को छोड़ दें, बाकी देशों को ले ले, उसमें भारत बहुत आखिर में इजराइल को मान्यता दी। लेकिन इसके बावजूद वो करगिल का युद्ध हो, 1998 का एटॉमिक धमाका हो, इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल से 14-15 साल से इजराइल और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप डेवलप हुई है वो मेरे ख्याल से बहुत मीनिंगफुल रही है। जहाँ तक आयरन डोम वगैरह की बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के युद्ध में आप ग्राउंड ट्रूप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स की कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। वो पॉलिटिकली किसी देश के लिए एब्जॉर्ब करने की उनमें शक्ति नहीं है। इसलिए युद्ध जो है अभी मिसाइल से होगा, एयरक्राफ्ट से होगा, ड्रोन से होगा। यही आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, यही आपने 12 दिन की युद्ध में देखा इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपका एयर डिफेंस बहुत अच्छा है, अगर आपके एयरफोर्स अच्छे हैं, अगर ड्रोन की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपके मिसाइल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप युद्ध जीत सकते हैं। जहां तक देखिए, एक और पॉइंट ये है, दुनिया ये कह रही है कि इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि इजराइल भी घेरा हुआ है उन देशों से जो उसके दुश्मन है, जिन्होंने कसम खा रखी कि उसको हमने मिटाना ही है मैप से। लेकिन भारत का कोई हाल इतना अच्छा नहीं है। आप चाइना है पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और आपके वेस्ट में देखे पाकिस्तान है, और अब जो हमारा ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा सुरक्षित था, वहां भी आपने देखा क्या हो गया। तो भारत को भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसलिए हमें अपने आप को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। आप आयरन डोम को लीजिए, आपने अभी खुद बताया काफी 90% जो ईरान ने मिसाइल फायर किए इजराइल के ऊपर, उसमें से 90 to 92% वो निरस्त हो गए, वो हवा में ही उड़ा दिए गए, लेकिन कुछ तो गिरे भी। तो इसको, इसलिए हमारे जो सुदर्शन चक्र है, आप उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं, और आयरन डोम और उसके अलावा जो बाद में और भी आएगा, उसको हमारे डिफेंस। बहुत सरल तरीके से आपने उन तमाम फैक्टर्स को बता दिया जो ये समझाने के लिए भी काफी है सर, कि किस तरीके से इजराइल का अपना टेक्नोलॉजी शेयर करना, डिफेंस डील के तहत भारत के साथ जुड़ना, आज के इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। और यही एक वजह है कि लगातार भारत और इजराइल के बढ़ते रक्षा सहयोग, साझेदारी की वजह से एक बड़ा मैसेज ग्लोबली जा रहा है, और ये सीधा मैसेज है पाकिस्तान और चीन को भी। फिलहाल आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की शुरुआत होनी है, और इजराइल के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए उस ग्लोबल इंपैक्ट को लेकर लगातार हम चर्चा डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं, जिसमें साफ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भले ही 2 दिन का है, लेकिन इस दौरे के तहत ग्लोबली एक बड़ा मैसेज गया है, और वो रक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और साझेदारी स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से आज के इस हालात में भारत और इजराइल की है, उसकी ये तस्वीर है। अगर इस बात को आप सुने तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, द वे वी आर शेयरिंग, कुछ इसी तरीके की बातें यहां भी चर्चा के दौरान कही जा रही हैं कि आज के इस हालात में जिस तरीके से इजराइल और भारत स्टैंड करता है वो मजबूत है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज इन डिफेंस डील के जरिए भारत मजबूत हो रहा है, उसकी एक एक जानकारी हमारे सहयोगी सीधे इजराइल से मनीष झा भी हमें दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें अब तक हमने देखी हैं, पहले दिन की वो तस्वीरें जहां हमने देखा कि किस तरीके से ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री के पहले दिन दौरे की पहले दिन की वो तस्वीर, और ये अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जब हॉलोकॉस्ट में मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और फिलहाल अब इजराइल के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की ये तस्वीर, राष्ट्रपति हेrzog से पीएम मोदी की मुलाकात। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का
इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो आपने बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में, खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है, और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहां के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। राष्ट्रपति हर्जोग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, और आपने सुना कैसे पीएम ने राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया और उसी मजबूत होती दोस्ती का जिक्र भी किया। फिलहाल आपको बता दें, इजरायल के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, और इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति हर्जोग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। और इसी मुलाकात के दौरान दोनों के बढ़ते सहयोग को लेकर, तमाम सेक्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, चाहे बात एआई की हो, टेक्नोलॉजी की हो या एग्रीकल्चर की। हर क्षेत्र में इजरायल के साथ ये सहयोग बढ़ रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां इजरायल के राष्ट्रपति को पीएम ने न्योता दिया है भारत आने का।